नमस्कार दोस्तों, निकली क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में। जनजातीय आंदोलन में हम पढ़ेंगे आज एक नया आंदोलन, मेणा आंदोलन। मेणा आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेणा आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये बात करेंगे कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो ये प्रारंभ आपसे पूछ लिया जाए, मेणा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो प्रारंभ ढूंढाड़ क्षेत्र से हुआ था। ढूंढाड़ क्षेत्र से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो मेणा आंदोलन ढूंढाड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। ढूंढाड़ क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? जयपुर के अंतर्गत आता था। और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, क्षेत्र कौन सा? जयपुर और शेखावाटी से यह प्रारंभ हुआ था। जयपुर और शेखावाटी, जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र से यह प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए मेणा कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के मेणा होते हैं। मेणा कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछ लिया जाए 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन कौन से मेणा होते हैं? एक तो जागीरदार मेणा, जागीरदार मेणा, और एक कौन से मेणा? चौकीदार मेणा, जमींदार मेणा। एक तो कौन से? जमींदार मेणा और एक चौकीदार मेणा, या जागीरदार भी बोल सकते हैं। एक कौन से? चौकीदार मेणा, चौकीदार मेणा और जागीरदार मेणा। जागीरदार मेणा क्या काम करते थे? कृषि का कार्य करते थे। और चौकीदार मेणा क्या काम करते थे? सुरक्षा का कार्य करते थे। चौकीदार मेणा, तो लिखो दोस्तों, जागीरदार मेणा क्या काम करते थे? कृषि का कार्य करते थे। कृषि कार्य। और ये क्या काम करते थे? चौकीदारी का काम करते थे। चौकीदारी का काम कौन करते थे? चौकीदार मेणा करते थे। और कृषि कार्य कौन करते थे? जागीरदार मेणा करते थे या जमींदार मेणा करते थे। तो इसी प्रकार मेणों को कितनी शाखाओं में बांट दिया? 2 शाखाओं में बांट दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कारण क्या था यह होने का। कारण आपसे पूछ लिया जाए कि किस कारण मेणा आंदोलन हुआ था। मेणा आंदोलन होने के रीजन क्या थे? एक तो था मेणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। फर्स्ट कारण लिखो, मेणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। जनजाति घोषित कर दिया गया। मेणा जनजाति को कौन सी जनजाति घोषित कर दिया गया? एक आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया था। इसके लिए कौन सा एक्ट चलाया गया? 1924 में टर्मिनल क्राइम एक्ट चलाया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये किसके खिलाफ चलाया गया था? मीणाओं के खिलाफ चलाया गया था। आपराधिक जनजाति घोषित करने के कारण ये एक एक्ट चलाया गया था। कौन सा एक्ट? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरा कारण क्या था? जराइम पेशा कानून इसका दूसरा कारण था। दूसरा कारण, ये एक बड़ा कारण था, जराइम पेशा कानून। ये जराइम पेशा कानून कब आया था? आपसे पूछ लिया जाए तो 1930 में जराइम पेशा कानून आया था। इसमें क्या था कि 12 वर्ष से अधिक मेणा पुरुष व महिलाओं को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। तो लिखो दोस्तों, 12 वर्ष से अधिक पुरुष व महिला को प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। ये एक्ट कब आया था? जराइम पेशा एक्ट क्या था? 1930 में आया था। इसमें क्या था? 12 वर्ष से अधिक जितने भी पुरुष मेणा जाति के पुरुष और महिला थे,
उन्हें रोज क्या करना पड़ता था, प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए उन्हें थाने में जाना पड़ता था। ठीक है, इसको आक्रोश के कारण क्या होता है, मीणा आंदोलन होता है। तो मीणा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि मीणा जनजाति का आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था। ढूंढाड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था और ये क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी रहा। मीणा जनजाति के प्रकार पूछ लिए जाए तो कितने प्रकार के मीणा पाए जाते हैं, तो दो प्रकार के मीणा है ज्यादातर, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणाओं का कार्य था कृषि कार्य करने का काम करते थे और चौकीदार मीणा क्या करते थे, चौकीदारी करने का काम करते थे। ठीक है दोस्तों, इसका कारण क्या था, मीणा आंदोलन होने के दो रीजन बताए जाते हैं कि मीणा आंदोलन हुआ किस कारण था। एक तो मीणा जनजाति के लिए आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था, उसे क्या कर दिया गया था, राजस्थान में आपराधिक जनजाति के रूप में घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1924 में, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मीणाओं के खिलाफ लाया गया था, इसलिए ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरा कारण, सबसे बड़ा कारण था जराइम पेशा कानून, 1930 में ये आया था। आपसे डेट भी पूछी जा सकती है कि मीणा जराइम पेशा कानून कब आया था, 1930 में आया था। इसमें 12 वर्ष से अधिक की स्त्री व पुरुष कोई भी व्यक्ति हो, मीणा जनजाति के जो लोग थे उनमें 12 वर्ष से ज्यादा की उम्र थे, उन्हें रोज क्या करना पड़ता था, थाने में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। इससे परेशान होकर क्या करते हैं, ये आंदोलन का प्रारंभ करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं जराइम पेशा कानून कब आया था। देखो दोस्तों, लिखो जराइम पेशा कानून। पेशा कानून, कानून किसके खिलाफ था, ये मीणाओं के खिलाफ कब आया, 1930 में। इसके बाद में आगे क्या होता है, जराइम पेशा कानून आने के बाद में इसे मीणा ने क्या कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिए। ये एक रीजन था कि 12 वर्ष से कम स्त्री और पुरुष को क्या करना पड़ता था, थाने में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की क्या होता है, गठन होता है। इसी को देखते हुए 1933 में, इसके बाद लिखो दोस्तों, इसके बाद 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की क्या होता है, गठन होता है। मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या होता है, गठन होता है। क्या करते हैं, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन करते हैं। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन, महासभा का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, कब होता है, 1933 में। इस आंदोलन को रोकने के लिए मीणाओं के द्वारा एक क्षेत्रीय क्या की गई, सभा का, महासभा का क्या किया गया, गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1944 में नीम का थाना में सम्मेलन होता है। इसके बाद में आगे क्या प्रोसेस होती है, 1944 में नीम का थाना में एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन किया। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, आपसे पूछ लिया जाए तो अध्यक्षता किसने की थी, जैन मुनि मगन सागर ने। ठीक है, अध्यक्ष आपसे पूछ लिया जाए इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, जैन मुनि मगन सागर अध्यक्ष। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैन मुनि मगन सागर ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। जैन मुनि मगन सागर ने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। कौन से, मीणा आंदोलन में जो नीम का थाना में एक सम्मेलन हुआ था उसकी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चलकर मीणा सुधार समिति का गठन हुआ और वो किसने किया था, इसके आगे चलकर मीणा सुधार समिति का गठन होता है। समिति का गठन, ये गठन किसने किया था, तो बंशीधर ने इसका क्या किया था, गठन किया था। तो बंशीधर शर्मा ने इसका गठन किया था। कौन, बंशीधर शर्मा ने क्या किया था, गठन किया था। किसका, मीणा सुधार समिति का गठन किसने किया, आपसे पूछ लिया जाए तो बंशीधर शर्मा ने इसका गठन किया था। कौन सी समिति का, मीणा सुधार समिति का गठन किया था। आगे बात करते हैं तो 1946 में बगावास सम्मेलन होता है सीकर में। 1946 में बागावास सम्मेलन
सम्मेलन, और ये कहाँ होता है? सीकर में होता है। सीकर में ये सम्मेलन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें मीणाओं ने घोर विरोध किया, और विरोध करने के बाद मीणाओं ने क्या किया? मुक्ति दिवस, इसे क्या मनाया जाता है? मीणाओं का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए मीणाओं ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 28 अक्टूबर 1946 को मुक्ति दिवस। मीणाओं ने मुक्ति दिवस कब मनाया? दिवस 28 दिसंबर, दिवस ऐसे लिखो, दिवस 28 दिसंबर 1946 को मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आगे जाकर ये क्या होता है? जराइम पेशा को समाप्त किया जाता है। इसको देखते हुए कब किया जाता है? तो 1952 में जराइम पेशा कानून को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। 1952 में जराइम पेशा कानून को समाप्त कर दिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए जराइम पेशा कानून को कब समाप्त कर दिया जाता है? 1952 में समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। क्या था इसमें? जराइम पेशा कानून कब आता है? मीणाओं में आता है। 1930 में आता है। क्या था जराइम पेशा कानून? मीणा जनजाति में 12 वर्ष से ऊपर के स्त्री और पुरुष को क्या करना पड़ता था? थाने में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। इसको रोकने के लिए मीणाओं में क्या हुआ? आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या होता है? गठन होता है। महासभा का गठन कब होता है? 1933 में मीणाओं का। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1944 में नीम का थाना में क्या होता है? एक सम्मेलन, विशाल सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मीणा जनजाति में सुधार के लिए जैन मुनि मगन सागर क्या करते हैं? उसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे बात करते हैं, मीणा सुधार समिति का गठन होता है। मीणा सुधार समिति का गठन कौन के और किसने किया था? तो मीणा सुधार समिति का गठन वंशीधर शर्मा ने क्या किया था? इसका गठन किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर 1946 में बगावत सीकर में क्या होता है? एक और सम्मेलन होता है, और उसमें क्या किया? मीणाओं ने घोर आंदोलन करने प्रारंभ कर दिया। उसे ही क्या माना जाता है? मीणाओं का मुक्ति दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। कब? 28 दिसंबर 1946 को मीणाओं ने क्या बनाया? अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इसी को देखते हुए वहां के शासकों ने और क्या कानून बनाया? 1952 में जो 1930 में जराइम पेशा कानून बना था, उन्हें समाप्त कर दिया। कब कर दिया? 1952 में जराइम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया, और एक मीणाओं को क्या मिली? एक स्वतंत्रता के रूप में जीत प्राप्त हुई थी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये था मीणाओं का क्षेत्रीय आंदोलन, मीणाओं का जनजातीय आंदोलन, ये यहीं पे समाप्त होता हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम पढ़ेंगे लसाड़ी आंदोलन के बारे में। ठीक है, वही बचा हुआ है जो जनजातीय आंदोलन में एक आंदोलन हमारा और शेष है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बात करते हैं दोस्तों लसाड़ी आंदोलन। लसाड़ी आंदोलन के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो लसाड़ी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? संत माओजी इसके प्रवर्तक थे। तो इसका आपसे पूछ लिया जाए प्रवर्तक कौन थे? तो संत माओजी। संत माओजी कौन से आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो लसाड़ी आंदोलन के क्या थे? प्रवर्तक थे। इनका जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म कहाँ हुआ? सबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। सबला जन्म ऐसे लिखो दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ? सबला गांव डूंगरपुर में। सबला गांव, और कौन से? डूंगरपुर में। किसका जन्म हुआ था? संत माओजी का, डूंगरपुर में। और ग्रंथ को क्या बोला जाता है? संत माओजी के ग्रंथ को चोपड़ा कहा जाता है। ग्रंथ कौन सा था? ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए तो संत माओजी के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? चोपड़ा। चोपड़ा क्या था? ग्रंथ का नाम था। चोपड़ा किसके ग्रंथ का नाम था? सबला गांव डूंगरपुर में संत माओजी का जन्म होता है, और संत माओजी के ग्रंथ का क्या नाम है? चोपड़ा इसके ग्रंथ का नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। कारण क्या था? भीलों में आध्यात्मिक संचार करना। कारण क्या था? कारण भील जनजाति में आध्यात्मिक संचार करना। भील जनजाति का आध्यात्मिक संचार करना, का आध्यात्मिक संचार करना के कारण क्या होता है? ये लसाड़िया आंदोलन प्रारंभ होता है। और यह राजस्थान का क्या था? पहला भील विद्रोह था। पहला भील विद्रोह कहाँ हुआ और कब हुआ? पहला भील विद्रोह, तो भील विद्रोह कब हुआ है? 1818 में भील विद्रोह है।
विद्रोह है। समय आपसे पूछ लिया जाए भील विद्रोह कब हुआ, आपसे पूछ लिया जाए तो कब हुआ, 1818 में हुआ। ठीक है, और क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र मैंने बता दिया भोमट क्षेत्र है। भोमट क्षेत्र को आपको बताते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि भोमट क्षेत्र कौन सा है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। तो 1818 में भोमट क्षेत्र में क्या हुआ, पहला भील विद्रोह हुआ। ये लिखो, यह राजस्थान का पहला भील विद्रोह था। यह राजस्थान का पहला भील विद्रोह था। भील विद्रोह था। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का पहला भील विद्रोह कौन सा था, तो 1818 में हुआ था, भोमट क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और कौन सा था, लसाड़ी आंदोलन राजस्थान का पहला क्या था, भील विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बारहपाल का विद्रोह। बारहपाल का विद्रोह कब हुआ, 1881-82 में हुआ था, और खेमराज भंडारी के नेतृत्व में। कौन सा बारहपाल विद्रोह है, बारहपाल विद्रोह कब हुआ, आपसे पूछ लिया जाए। बारहपाल विद्रोह कब हुआ, तो 1881-82 में। 1881-82 में इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्वकर्ता मैंने बता दिया खेमराज भंडारी। इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे खेमराज भंडारी। तो कौन थे, खेमराज भंडारी इसके नेतृत्वकर्ता थे। और उस समय महाराणा आपसे पूछ लिया जाए तो 1881-82 में मेवाड़ में महाराणा कौन थे, महाराणा सज्जन सिंह। आपसे पूछ लिया जाए महाराणा कौन थे, महाराणा थे सज्जन सिंह। कौन थे, सज्जन सिंह इसके क्या थे, महाराणा थे। ठीक है दोस्तों, ये था भोमट भील आंदोलन। दोस्तों हम एक बार इसको फिर से देखते हैं, लसाड़ी आंदोलन के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो लसाड़ी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो लसाड़ी आंदोलन के प्रवर्तक है संत माओजी। संत माओजी का जन्म आपसे पूछ लिया जाए तो संत माओजी का जन्म सबला गांव डूंगरपुर में क्या हुआ था, संत माओजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछा हुआ ग्रंथ है कि संत माओजी के ग्रंथ का क्या नाम है, तो संत माओजी के ग्रंथ का नाम क्या है, चौपड़ा संत माओजी का क्या है, ग्रंथ है। संत माओजी का ग्रंथ कौन सा है, तो चौपड़ा संत माओजी का ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, यह आंदोलन लसाड़ी आंदोलन हुआ क्या था, भीलों में आध्यात्मिक रूप से संसार की जन जागृति पैदा करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। क्या करने के लिए, भीलों में जन जागृति पैदा करने के लिए आध्यात्मिक रूप से। ठीक है, भील विद्रोह राजस्थान का सबसे पहला भील विद्रोह कब हुआ, तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे पहला भील विद्रोह 1818 में हुआ था। और किस क्षेत्र में, तो भोमट क्षेत्र कहाँ, सिरोही डूंगरपुर उदयपुर और बांसवाड़ा का मैंने क्षेत्र बता दिया आपको। तो ये भोमट क्षेत्र से क्या होता है, पहला राजस्थान का पहला भील विद्रोह होता है। बात करते हैं बारहपाल विद्रोह कब हुआ, 1881-82 में बारहपाल भीलों का ये एक विद्रोह हुआ। कब हुआ, तो 1881-82 में। इसका नेतृत्वकर्ता आपसे पूछ लिया जाए तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, खेमराज भंडारी इसके क्या थे, नेतृत्वकर्ता थे। खेमराज भंडारी ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। आगे बात करते हैं महाराणा कौन थे, तो उस समय भी मैंने बताया कौन से आंदोलन में, एक ही किसान आंदोलन में मैंने बताया था सज्जन सिंह क्या थे, उस समय महाराणा थे। इन्होंने मेवाड़ में एक न्यायिक विभाग की स्थापना की थी, महाइंद्रराज सभा की स्थापना, जो क्या करती थी, मेवाड़ में न्याय देने का काम करती थी। वो ही सज्जन सिंह यहीं पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था लसाड़ी आंदोलन। इसी के साथ हमारे क्या है, किसान आंदोलन और राजस्थान के जनजातीय आंदोलन समाप्त हो गए हैं। राजस्थान की हिस्ट्री में हमने एकीकरण पढ़ लिया, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए और किसान आंदोलन पढ़ लिए, और इसके बाद में हमने क्या कर लिया है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हो सकता है कि आगे या तो 1857 की क्रांति करेंगे या क्या कौन सा टॉपिक करेंगे, आप हमें कमेंट कर बता देना आपको पहले कौन सा टॉपिक कराना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही इसी क्लास में। आगे क्लासों में और आगे चर्चा करते रहेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन और भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।